आज हम गीत ले रहे हैं तुम भी चलो हम भी चलें। ये गीत मूवी ज़मीर से है जो 1975 में रिलीज हुई थी। साहिर लुधियानवी युवाओं के दिलों को झकझोरने और फिल्मों के लिए साहित्यिक गीत लिखने के लिए लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। आंख जब मिलती है तो मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। दफन होती हैं जब हजार रातें करवटों में, तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन में। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक और पुजारी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट। प्रस्तुत है गीतों के बोल बड़े अनमोल का नया एपिसोड, जिसमें हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म। इस बार हमने थोड़ा फेरबदल किया है और गीतों में अध्यात्म की गहराई को जानने के लिए वे गीत चुने हैं जिनमें जिंदगी का फलसफा छिपा है, जीवन का रहस्य दबा है। चुनौतियों पर काबू पाना हर किसी के जीवन का हिस्सा है। यह अलग बात है कि कुछ को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है तो कुछ को कम। आज के एपिसोड की कठिनाइयों से गुजरने वाले नायक हैं साहिर लुधियानवी। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक सामंती परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही मुश्किलों ने घेर लिया था। उनके पिता का नाम चौधरी फजल मोहम्मद था और साहिर उनकी 11वीं लेकिन गुप्त रूप से उनकी अवैध पत्नी सरदार बेगम की पहली संतान थे। साहिर, जिनका बचपन का नाम अब्दुल था, उनकी मां ने साहिर के पिता को जोर देकर कहा कि उनके रिश्ते को आधिकारिक बना दिया जाए ताकि भविष्य में कोई विरासत को लेकर विवाद पैदा ना हो। लेकिन चौधरी फजल मोहम्मद इसके लिए राजी नहीं हुए। लिहाजा सरदार बेगम साहिर को लेकर अपने पति से अलग हो गई। उसके बाद साहिर की कस्टडी को लेकर उनके माता पिता के बीच मुकदमेबाजी का दौर चला। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, एक खूबसूरत मोड़ देखकर उसे छोड़ देना अच्छा है। साहिर का बरसों बाद लिखा ये शेर उनकी उलझी हुई परवरिश को दर्शाता है। यह अलग बात है कि साहिर ने यह शेर अपनी असफल लव स्टोरी को जहन में रखते हुए लिखा था, जो मैं बाद में बताऊंगा। साहिर का पालन पोषण उनके मायके में हुआ। जब वे स्कूल जाने की उम्र के हुए तो उन्हें मालवा खालसा स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय लुधियाना उर्दू का एक जीवंत और सक्रिय केंद्र था। यहीं से उनमें शायरी का शौक पैदा हुआ और मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने शायरी करनी शुरू कर दी। 1939 में उसी स्कूल में प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने लुधियाना के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। इस समय उनकी राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी और साम्यवादी आंदोलन की ओर वो धीरे धीरे आकर्षित हुए। बीए के अंतिम वर्ष में उन्हें अपनी एक सहपाठी आशिर कौर से प्यार हो गया। इश्क हुआ और उन्हें फिर कॉलेज से बाहर निकाल दिया। वे कॉलेज से बीए नहीं कर पाए, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें रोमांटिक शायर बना दिया। उनका पहला संग्रह तलखियां 1944 में प्रकाशित हुआ और तुरंत बिक गया। कॉलेज छोड़ने के बाद वे लाहौर चले गए और दयाल सिंह कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। वो उस समय की एक मानक साहित्यिक पत्रिका आदाब लतीफ़ के एडिटर बने। फिर बाद में उन्होंने सवेरा और उनकी साहित्यिक पत्रिका शाहकार का संपादन भी किया। उस समय उनके कॉलेज में एक मित्र स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वो एक फिल्म बना रहे थे, नाम था आज़ादी की राह पर। उन्होंने साहिर को अपना गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया और साहिर बम्बई चले आए। फिल्म सफल नहीं हुई और गीतकार के रूप में फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए साहिर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। इसका एक कारण यह भी था कि वो केवल लोकप्रिय अपील वाले गीत लिखने के लिए तैयार नहीं थे। संयोग से उनकी मुलाकात एस.डी. बर्मन से हुई, जिन्हें अपने स्वभाव के गीतकार की ज़रूरत थी। बर्मनदा ने उन्हें एक धुन दी और साहिर ने प्रसिद्ध गीत जब चली ठंडी हवा लिखा। बर्मनदा को गीत बहुत पसंद आया। उसके बाद उन्होंने एस.डी. बर्मन की धुनों पर नियमित रूप से गाने लिखने शुरू किए और दोनों की एक जोड़ी बन गई, जिसने काफ़ी यादगार गाने दिए। लेकिन आज के गीत जिसमें हम ढूंढ रहे हैं अध्यात्म, उसे कंपोज किया है स्वप्न चक्रवर्ती ने। बोल ऑफकोर्स साहिर के हैं। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के गायक ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जहां हम बातें करते हैं
हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपे अध्यात्म के बारे में। आज हम गीत ले रहे हैं तुम भी चलो हम भी चलें। ये गीत मूवी ज़मीर से है जो 1975 में रिलीज़ हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर ये प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार बंसी जी। तो चलिए आज का जो गीत है सुनते हैं। जरूर। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में, ओ झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में, ओ धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। इस गीत के बोल में प्यार ज़रूर दर्शाया है, लेकिन जी। थोड़ा गौर करें तो इसमें इमॉर्टैलिटी यानी कि एक अमरता का भी एहसास है। जी। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, गीतकार यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि प्यार अमर है कि जिंदगी अमर है, या फिर दोनों अमर हैं, या मैं गलत हूँ? ना आप गलत हैं, न प्यार गलत है और न जिंदगी गलत है। क्योंकि आप ये देखें, पहले तो हम बात गीत को लेकर ही कर दें, क्योंकि आप बार बार जिस बात की ओर इंगित कर रही हैं कि हम गीतों में छुपे अध्यात्म की बात जी। कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी गीत की बात भी कर लें ना, जी कि गीत पैदा कैसे होता है। जी तो गीतकार ये कहता है कि आँख जब मिलती है तो मीत जन्म लेता है, आँख जब मिलती है तो मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, दफन होती हैं जब हजार रातें करवटों में, तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है। वाह। तो गीत का जो जन्म है वो बहुत सोचने के बाद, बहुत रातें खराब होने के बाद, उसके बाद कहीं जाकर एक गीत अस्तित्व में आता है। अब आपने जो बात की है कि साथ होना अपने, और प्रकृति का ये नियम है, जी बिना एक दूसरे के साथ आए प्रकृति में विकास नहीं है। जी यहाँ तक कि हमारा अपना जन्म भी दो लोगों के साथ आने का परिणाम है। बिल्कुल। इसलिए वो जो साथ साथ का भाव है, तो यही गीतकार ये सीधा सीधा कह रहा है कि ये पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, जी ये पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है। अब इस तू में सब कुछ छुपा है, इस तू में वो सामने वाला व्यक्ति भी है, और इस तू में वो भी है जो ऊपर बैठा है। ऊपर बैठे हैं। तो वो जो आपने कहा, तो जिंदगी में जो ऊपर बैठा है उसका अगर साथ है तो जिंदगी आसान हो जाती है, हमारे काम भी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। तो यहाँ आपके साथ का जो व्यक्ति है, चाहे आपकी पत्नी है, प्रेमिका है, भाई है, वो भी साथ है, समाज है और ईश्वर भी। क्योंकि वो कहता है ना कि यूं तो इस दुनिया में कोई मुस्कुरा सकता नहीं वाला, आपने वो शेर सुना होगा जिसमें ये कहा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे सामर्थ्य, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में कोई मुस्कुरा सकता नहीं।
तो तू की उपस्थिति, फिर चाहे वो ईश्वर की हो, फिर चाहे वो हमारे आपके किसी मित्र की हो, हमारे आपके किसी रिश्ते की हो, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी, जी। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो अभी भी अधूरा रह गया। प्यार अमर है कि जिंदगी अमर है? ऐसा है कि जहाँ प्यार है वहाँ अपने आप में अमरता है, क्योंकि जो जीवन से प्यार करेगा जी वो हो सकता है कि जिए कम लेकिन अमर अधिक हो जाएगा। हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि जिनका जीवन बहुत छोटा सा रहा। जी चाहे आप साहित्य की बात करें, चाहे आप क्रांतिकारियों की बात करें, सारे युवा लगभग 22 साल से लेकर 27 साल की उम्र के कभी फांसी चढ़े, कभी गोली के शिकार हुए, लेकिन जीवन समाप्त हुआ लेकिन अमरता अभी भी है। अमरता है। और जब अमरता उनके बलिदान की है तो उनके जीवन की भी है। जी तो वो कहा ना हमने कि जो जीवन से प्यार करेगा, यानी कि प्यार के बहुत बड़े स्तर पर उसका विस्तार बहुत है, पहलू हैं। तो वहां अमरता अपने आप आ जाएगी। कम भले ही जिएगा जी, लेकिन अमर अमर। अधिक होगा। बहुत सही। तो चलिए आगे की पंक्तियां भी सुन लेते हैं। बहते चले हम मस्ती के धारों में, ओ गूंजे यही धुन सदा दिल के तारों में, हो अब रुके ना कहीं प्यार का कारवां, नित नए के रंग में ढलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। सुनील जी, आपने जो पहले कहा था उस पे मैं थोड़ा और गौर करना जी। चाहती हूँ। आपने ये कहा था कि जैसे गाने में भी है कि सृष्टि का बहाव जो है उसका जिक्र किया जाता है, तो एक सृष्टि बनी रहे, इस पे जी। अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर सकें। ये सारी बातें एक दूसरे की पूरक हैं। जिस सृष्टि की आप बात कर रही हैं, यानी ये सारे कायनात की बात आप कर रही हैं, इस सारे पृथ्वी तल की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी तल में ही आप देखिए कि एक साथ साथ कैसे ही चीजें। अगर केवल और केवल पानी है तो पानी के पास जीवन जरूर है, लेकिन पानी एकमात्र जीवन नहीं है। जी हालांकि पानी को जीवन कहा गया है, पानी के जो पर्यायवाची कई शब्द हैं उसमें पानी का एक अर्थ जीवन भी है, जी लेकिन इस पूरी पृथ्वी और इस पूरी कायनात के लिए परस्पर पूरक कुछ चीजें हैं। वहाँ पहाड़ भी है, वहाँ नदियाँ भी हैं, वहाँ पेड़ भी हैं। तो इन सबका अस्तित्व बना रहना मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। और इस सब के बीच में फिर वो बात आ जाती है कि राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बार बार जिस अध्यात्म की चर्चा हम करते हैं, जी राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं कि ये भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। बहुत खूब। जी सुनील जी, जाने से पहले एक और प्रश्न है आपके लिए। जी आपने मतलब हमने सृष्टि के बहाव के बारे में बात किया है और कि दो लोगों का मिलना ज़रूरी है, ताकि मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही एक समान हैं, दोनों ज़रूरी हैं। तो एक तरफ हम कहते हैं कि दे आर बोथ इम्पॉर्टेंट, लेकिन दूसरी तरफ हम इसी सृष्टि के नियम से खिलवाड़ करते रहते हैं। फीमेल फीटिसाइड जैसी चीज़ें बहुत ही प्रिवेलेंट हैं। तो इस पे थोड़ा सा मतलब इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सोच को कैसे बदल सकते हैं? सोच को बदलकर ही चीजों को बदला जा सकता है। और ये एक नाता है प्रकृति और पुरुष का। जी और ये नाता यानी प्रकृति और पुरुष का जो नाता है कि प्रकृति अपनी पूर्ति के लिए पुरुष को निहारती है जी और पुरुष अपनी तृप्ति के लिए प्रकृति की ओर देखता है। ये नियम है। तो जब आप इस तरह से रिश्तों को देखते हैं, तब
जिस सोच की बात आपने की है, तो ये कोई आज से नहीं है। अब चीज़ें हमारे सामने आने लगी इसलिए हमको लगता है। ये बहुत पहले से कुछ चीज़ें ऐसी होती रही हैं, और जब समाज की सोच बदलती है तो जितनी भी बुराइयां हैं या दुष्प्रवृत्तियां हैं, इसलिए मूल में सोच है। सोच बदलेगी तो ये सारी चीज़ें भी बदलेंगी, जाएंगी। और सोच को बदलने का काम अध्यात्म करेगा। थैंक यू सो मच सुनील जी। जिंदगी में किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन किसी से प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान। इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। वेलकम बैक। एक बार पुनः आपका स्वागत। हम खोज कर रहे हैं अध्यात्म की उन गीतों में जिनमें जीवन का फलसफा छिपा है, और किस्से बयां हो रहे हैं साहिर लुधियानवी के। साहिर लुधियानवी युवाओं के दिलों को झकझोरने और फिल्मों के लिए साहित्यिक गीत लिखने के लिए लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। साहिर ने जिस तरह उनके भावों और मनोवृत्तियों को काव्यात्मक रूप दिया, वैसा उनके समकालीन कवि नहीं दे पाए। सच तो यह है कि साहिर ने रोमांस और विरोध का मिश्रण कर अपनी निजता से प्रगतिशील आंदोलन की कविता में एक नई दिशा दी। उनका शब्दों का चयन और उपमाओं के प्रयोग की विधि इतनी पूर्ण और व्यापक है कि अन्य कवियों की वो पहुंच के बाहर है। उनकी कविताएं आलोचना के स्तर पर खरी उतरती हैं। गीत, संगीत और गीतात्मता के मेल में उनकी गजलों, कविताओं और गीतों को इन सब ने और अधिक प्रभावी और लोकप्रिय बना दिया है। अमृता प्रीतम और सुधा मल्होत्रा से अलग अलग दौर में साहिर के प्रेम संबंध थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। अमृता के साथ उनके रिश्ते अजीब और गहरे थे। हालांकि अमृता शादीशुदा थी, जब भी साहिर उनके पास जाते और सिगरेट पीकर टुकड़े छोड़ देते थे तो वो एस्ट्रे से उनकी बुझी हुई सिगरेट के टूटे हुए टुकड़े उठाती और फिर उसे जलाकर अपने होठों पर लगा लेती। साहिर भी उनके कप्स को कभी नहीं धोते जिनमें अमृता प्रीतम ने उनके घर में आकर कॉफ़ी या चाय पी थी। काफ़ी समय बाद जब उन्हें सुधा मल्होत्रा से प्रेम हुआ तो उन्होंने भी साहिर को किसी और के लिए छोड़ दिया। बावजूद इसके साहिर ने सुधा को फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उन्हीं के लिए साहिर ने बेहद लोकप्रिय नज्म भी लिखी कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। फिल्मों के एक बहुत ही सफल गीतकार बनने और आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद साहिर मानसिक रूप से थोड़े अव्यवहारिक से हो गए थे, हाँ, और प्रैक्टिकल नहीं थे उतने। फिर उन्होंने अपनी रचनाओं पर गाने लिखने और यहाँ तक कि एस.डी. बर्मन को अपने शब्दों पर एक धुन बनाने के लिए कुछ विचित्र सी मांगें की जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी तरह ली नहीं गई। पीपल डिडंट लाइक इट। उन्होंने ये भी मांग की कि उन्हें गीत के लिए, उनके लिखे गीत के लिए लता मंगेशकर से ₹1 अधिक भुगतान किया जाए, जो एक अनुचित सी शर्त थी और अनुचित मांग भी थी। हालांकि उन्होंने वाजिब मांग भी की कि विविध भारती पर प्रसारित होने वाले गानों में गीतकार के नाम को भी घोषणा की जाए, और ये बात मान ली गई। साहिर ने अनगिनत हिट गीत लिखे। उन्होंने 1964 और 1977 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी लिया। साहिर का विस्तार और काव्यात्मक रूपकनों का दायरा भी निराला है। उन्होंने राजनीतिक कविता, रोमांटिक कविता, मनोवैज्ञानिक कविता और क्रांतिकारी कविता लिखी है, जिसमें किसानों और श्रमिकों का विद्रोह हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उनकी नज़मों में उनके व्यक्तिगत अनुभवों और अवलोकनों का एक विशेष रूप है। उनकी साहित्यिक सेवाओं की मान्यता में उन्हें 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1972 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें जस्टिस ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया। 1973 में उनकी कृति आओ कोई ख्वाब बुने के लिए उन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें महाराष्ट्र राज्य साहित्य पुरस्कार मिला। सन 1974 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया। उनकी कविताओं का अनुवाद दुनिया की विभिन्न भाषाओं में किया गया, और फिर 1980 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। राजेश खन्ना की मूवी सफ़र में वो फेमस सा डायलॉग था ना, ए बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हजरत जयपुरी के लिखे गीत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, इसमें खोजेंगे जीवन का फलसफा, जीवन का अध्यात्म। हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। तो ये थी साहिर लुधियानवी की दास्तान, और चर्चा हुई उनके लिखे गीत तुम भी चलो हम भी चलें चलती रहे जिंदगी। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म, हजरत जयपुरी के लिखे गीत जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। फिल्म का नाम है अंदाज। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।